जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 7.6 के आगे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की तरफ हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से 15 और बेसिक क्लास हम लोग देखे थे, और आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 16 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रश्नावली के, वो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे इस क्लास में ख़त्म कर डालेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, और हम आशा करते हैं कि आप सभी के सभी स्टूडेंट, आप लोग जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हो सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। और जितनी वीडियो आपको हमने दिया है, आप जो वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, दिया है EX sin x प्लस में cos x। इसको देखिए यहाँ पे, इसको हम एक पद मान लेंगे पूरे को, और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड पद, यानी एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानेंगे। तो इस तरह से अगर आप करने लगोगे तो समाकलन इसका क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आपको इस मेथड से नहीं करना है, क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड से नहीं करना है। आपको कुछ बेसिक हम फार्मूले बताएंगे। क्या करेंगे, कुछ फार्मूले बेसिक बताएंगे, और उन फार्मूले का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए क्या फार्मूले याद रखना है, जब EX हो और ब्रैकेट में यहाँ मान लो कोई पद fx है और दूसरा पद क्या है, f'(x) है, और इसका समाकलन करना है। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको क्या करना है, EX के गुणा में अगर दो पद हैं तो इनमें से किसी एक का आप अवकलन करोगे ना तो दूसरा पद आपको मिल जाएगा। जैसे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, और ये क्या है, इसका अवकलन करने पे ये हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि d/dx किसका, तो fx का। इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, f'(x) मिल गया। जब हम इसका अवकलन करें और ये दूसरे वाला पद मिल जाए तो आप क्या करो, इस EX का डायरेक्ट इसके साथ गुणा करके आपको क्या लिखना है, EX और इनटू में fx और प्लस में c लिखना है। तो ये क्या है, आपका फार्मूला है। ये क्या है, आपका फार्मूला है। और कब ये फार्मूला अप्लाई होगा, जब आपको EX के गुणा में कोई पद मिल जाए तब। कब, जब EX के गुणा में कोई अन्य दो पद एक साथ मिल जाए तब। तो इनमें देखना है कि कौन सा पद का अवकलन करने पर दूसरा पद मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका अवकलन किए, ये मिल गया, तो इसका EX का हम fx के साथ गुणा करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये फार्मूला क्या करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये स्टार आप लोग इसे बना लेंगे। और इसका यूज कहाँ करना है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, वहाँ पे इसका यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको बेसिक अवकलन की जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है, ये आपके बुक का ये सूत्र है, और इस तरीके से इस सूत्र का उपयोग करके हम EX के गुणा वाले क्वेश्चनों को हल करने का ये क्या है, आपका फार्मूला है। क्लियर है। तो क्या करना है, जैसे हम इसे i के बराबर पहले मान लेते हैं, EX और ब्रैकेट में क्या है, sin x प्लस में cos x और dx। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि अगर हम sin x को मानेंगे और sin x का अवकलन करेंगे तो cos x मिल जाएगा प्लस का। लेकिन अगर हम cos x को अवकलन करें तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में sin x मिलेगा ना। तो हम इसलिए cos x का अवकलन नहीं करेंगे, किसका करेंगे, इसका करेंगे, और उस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, अवकलन करिए किसका, तो d/dx किसका, sin x, ठीक है। किसका करना है, sin x का। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये क्या हुआ था, आपका अवकलन हुआ। आपको क्या करना है, इस सूत्र को यहाँ दिखा देना है। क्या करना है, आप चाहो तो इस सूत्र को इसके ऊपर लिख दो, इस स्टेप को नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या इस अवकलन को पहले कर लो और सूत्र को नीचे लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, EX और फार्मूला लिख लेते हैं,
फार्मूला आपको क्या लिखना है, फार्मूला साइन के पद में नहीं लिखना है, किसके पद में लिखना है, एफ एक्स के, और प्लस में एफ डैश एक्स और ब्रैकेट बंद, और इसका क्या कर रहे हैं हम, समाकलन करेंगे। तो क्या होगा समाकलन, ई एक्स और इनटू में क्या हो जाएगा, एफ एक्स और प्लस में सी। ये तो क्या है, आपका सूत्र है जो हमने अभी आपको ये लिखवाया है, जो हमने अभी लिखवाया है, इस सूत्र का उपयोग से करेंगे। तो देखिए ई एक्स का गुणा किसके साथ करेंगे, तो इसके साथ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका अवकलन किए तो ये मिल गया, इसका अवकलन किए तो ये मिल गया। जिसका अवकलन करने पर मिलता है उसी के साथ गुणा करते हैं, तो साइन एक्स का गुणा करेंगे, यानी जिसका अवकलन करते हैं ना उसी में ई एक्स का गुणा कर दो। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या लिखना है, ई एक्स और साइन एक्स का गुणा कर दो, ई एक्स इंटू में साइन एक्स और प्लस में सी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सिर्फ 2 से 3 स्टेप में आपके आंसर खत्म, ठीक है ना, 2 से 3 मिनट में आपका आंसर खत्म, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही डील करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि यहाँ दिया है x इंटू ई का पावर x और बटे में दिया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको बटा मिल जाए तो आप किस में कन्वर्ट करना है, आपको किस सूत्र में कन्वर्ट करना है। अभी सूत्र बताए थे ना ई एक्स वाला, ऐसे क्या बताए थे हमने अभी, जब बताया था कि जब आपको ई एक्स दिख जाए तो आपको 2 ब्रैकेट के अंदर 2 पद बनाना है। कितने पद बनाना है, तो 2 पद बनाना है, एक एफ एक्स का और एफ डैश एक्स का। 2 पद अगर बना है तो नहीं बनाना है, अगर नहीं बना है तो बना लेना है, तभी ये फार्मूला यूज होगा जो अभी बताए थे। फार्मूले को हम एक बार अभी लिखते हैं, ठीक है। पहले इसे क्या करते हैं, 2 पद बना लेते हैं। 2 पद बनाने के लिए क्या करना है आपको कि इसे आप पहले i के बराबर इसे मान लो x और e का पावर x बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अच्छा, यहाँ से तो ई एक्स को क्या करना है, आगे ले लेते हैं और क्या करते हैं हम, जैसे 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 है ना, तो आप क्या करो, ये नीचे वाली चीज़ों को ऊपर भी मैच करा लो। हमने इससे पहले भी चीज़ बताई थी कि जब नीचे चीज़ें मिल जाए, 1 प्लस एक्स का पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, लेकिन इसका होल पावर 2 है, तो हमको क्या करना है, नीचे वाली कोष्टक के अंदर वाली चीज़ों को ऊपर मैच करा लेना है। और जैसे मैच होगा तो हम मैच हो जाएगा तो हम भाग दे देंगे, चीज़ें कट जाएंगी। तो पहले क्या करो, 1 प्लस एक्स ऊपर बनाओ, तो कैसे बनेगा, 1 और प्लस एक्स, और अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं, तो 1 जोड़े हैं तो -1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, -1 घटा देंगे, और नीचे क्या लिख देना है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। क्यों हमने किया, क्योंकि हमको ऊपर 2 पद बनाना है, और ऊपर 2 पद बनाने के लिए क्या करना है, 1 प्लस एक्स है तो आपको भी ऊपर 1 प्लस एक्स बनाना है। जब भी जरूरी नहीं कि ऐसी प्रकार क्वेश्चन, अधिकांशतः क्वेश्चन में आपको यही स्टेप अपनाना है, ठीक है। देखिए अब क्या कर लेना है, हम क्या कर लेते हैं, इसे 2 पद में भी डिवाइड कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स और 1 प्लस एक्स और इसको क्या लिख सकते हैं, -1, और इन पूरे का क्या है, बटा जो है क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार इसको देते हैं और एक बार इसको दे देते हैं, तो दे दीजिए 1 प्लस एक्स का होल पावर कितना है, 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 है, और यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या है, होल पावर है, होल पावर 2, और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, मझला ब्रैकेट ऐसे बना लो और dx। क्लियर इतनी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ऊपर भी 1 प्लस एक्स, इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है। तो जब वो आपको बताएं कि यहाँ पे पावर 1 है और नीचे क्या है, पावर 2 है, तो इसको आप हल करोगे तो क्या होता है, x का पावर 2 है ऊपर 1 है, तो भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं, यानी घातें कितनी हो जाएगी, -1 होगा ना, क्योंकि x का पावर 2 है तो माइनस ऊपर -2 होगा, और यहाँ पे +1 है तो +1 और -2 घट के कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा। और -1 को हम क्या लिखते हैं, x का पावर -1 को हम बटे में लिखते हैं। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई एक्स और
ई एक्स और ए का पावर से एक पावर कटेगा तो बचेगा कितना, वो नीचे 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे -1, तो नीचे आएगा तो -1 को दर्शाना जरूरी नहीं है। क्लियर इतनी बातें। अब चलते हैं, माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पे तो कोई भाग नहीं जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए और इसका होल पावर 2 और क्या कर लेते हैं ब्रैकेट और dx। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, ई एक्स दिख जाए तो आपको 2 पद बनाना है, अगर 2 पद नहीं है तो बना लेना है, अगर है तो उनमें आपको देख लेना है कि इसका अवकलन करने पर कौन मिल जाएगा। क्लियर इतनी बातें। यहाँ पर हमने 2 पद बनाया, कैसे, यहाँ पर पावर 2 था और इसके ब्रैकेट में 1 + x था तो ऊपर भी 1 + x बनाया, तो 1 अपने तरफ से जोड़ दिया और 1 घटा दिया, तो जोड़ने वाले को एक साथ ले लिए और माइनस जो किए थे उसे अलग कर दिए, फिर एलसीएम दोनों को अलग अलग दे दिए और फिर कटा के यहाँ पे 1 + x मिला और यहाँ पे 1 + x का होल पावर 2 मिल गया। इतना चीज़ें क्लियर है। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त कि इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, सूत्र को लिखना है। तो हम सूत्र एक बार आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए, जिस सूत्र का यूज करना है उस सूत्र को आपको क्या करना है, लिखना है। ई एक्स और एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स और ब्रैकेट बंद और dx इजकल टू क्या होता है, इसका अवकलन करते हैं, ये मिलता है तो इसके साथ क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो ई एक्स इंटू में एफ एक्स और प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा, आपका सूत्र है। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन ये सूत्र क्या बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि इसका अवकलन करो वो मिल जाना चाहिए, मतलब इसमें से किसी एक का अवकलन करो दूसरा मिलना चाहिए। तो हम इसका अवकलन करेंगे और ये हमको मिल जाएगा। ठीक है। अब बोलो कैसे पता चला सर, तो हम चेक कर लेते हैं, आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए, हम अवकलन करते हैं किसका, 1/1 + x का पावर 1 और इसका क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया। अच्छा, अवकलन करोगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी 1 + x का पावर -1 होगा, और जब अवकलन करेंगे तो पावर आगे आएगी -1 और इंटू में 1 + x में अवकलन में क्या होती है, घातें घट जाती है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा ना। अगर डिटेल बताएं तो डिटेल आप इसको कैसे करोगे, तो डिटेल आपको बताएं तो ये ऊपर जाएगा तो 1 + x का पावर -1 में एक अपने तरफ से और घटाएंगे, जब घटाओगे तो ये -2 हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे क्या, -1 और बटा में 1/1 + x का पावर -2 ऊपर है, नीचे आएगा तो +2, यानी -1/1 + x का पावर 2 मिल गया। यानी इसका अवकलन किए ये हमको मिल गया पूरी चिन्ह सहित मिल गया ना हमको। तो आपको क्या करना, अब इसका गुणा इसके साथ करना है और डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, आंसर। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स और इंटू में क्या करना है, 1/1 + x इंटू में 1/1 + x और प्लस सी कर सकते हो, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। या क्या कर सकते हो आप, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ई एक्स और बटे में 1 + x और प्लस सी। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने बस इससे गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, ई एक्स और इंटू में क्या दिया है, ब्रैकेट में 1 + sin x बटा में 1 + cos x दिया है। यहाँ पे देखिए ई एक्स दिया है ना, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, 2 पद बनाना है। ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, 2 पद बनाना है। तो सबसे पहले 2 पद बनाना है, सबसे पहले काम क्या है हमारा, 2 पद बनाना। 2 पद बनाइए। इसे हल लिखने के बाद ई एक्स और 1 + sin x और बटे में 1 + cos x और dx, क्या है, dx। ठीक है, ये सभी क्या है, x हैं। अगर कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप x मानना है, n कहीं हमने लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें 2 पद बनाना है। तो 2 पद कैसे बनेगा, इस ई एक्स को आपको टच नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी 1 +
साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन, हम साइन 2 थीटा का सूत्र लगा रहे हैं, ये साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू में क्या होता है, कॉस थीटा। और जब हम यहाँ पे साइन थीटा कर देंगे तो कोण आधा हो जाएगा, यानी थीटा बटा 2 इंटू में कॉस थीटा बटा 2। ये बेसिक फार्मूले हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको लिखवा चुके हैं। जब कोण 2 गुना है तो कोण आधा हो गया, यहाँ पर कोण सिंगल है तो कोण इसका भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ साइन एक्स को चेंज करो, यानी 1 प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू में कॉस एक्स बटा 2, क्योंकि सभी जो मान है एक्स के पद में, ये तो हमारा थीटा सूत्र है। अच्छा, नीचे भी ऐसे बनाओ, तो नीचे आपको क्या करना है, जब भी आपको कॉस मिल जाए तो इस 1 को कटाना है। तो इसके लिए 2 फार्मूले बताए थे। कौन सा फार्मूला लगाना है, तो कॉस का फार्मूला लगाना है, यानी कि 2 कॉस, फार्मूला क्या होता है आपको लिखवा देते हैं। क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और जब कोण आधा हो जाएगा तो यहाँ पे भी कोण आधा, क्योंकि यहाँ पे x दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, x बटा 2 और माइनस में 1, ब्रैकेट बंद। ये तो क्या थे, आपको फार्मूला हमने लिखवाया अभी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको और हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ex, अब देखिए ये 1 से ये 1 कट जाएगा, क्लियर इतनी बातें। अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 बचा, तो एक बार इसको दे दो, एक बार इसको दे दो, क्योंकि ये क्या बच गया, एलसीएम बन गया। तो हम क्या करते हैं, एक 1 के बटा हम देते हैं, यानी कि 2 कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर और x बटा 2 और प्लस में इतने को अलग दे दो, तो 2 साइन x बटा 2 इंटू में कॉस x बटा 2 और बटे में क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2, और क्या कर लेंगे, इस पूरे का समाकलन करना है। अब आपको क्या कर लेना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। कैसे, ex और 1 बटा कॉस होता है सेक, 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 1 बटा 2 और सेक स्क्वायर x बटा 2 लिख सकते हैं ना, 1 बटा 2 सेक स्क्वायर x बटा 2। यहाँ पे इसको और हल करेंगे तो यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा कितना, तो सिंगल कॉस बचेगा। क्या बच जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 कॉस x बटा 2, और इस 2 से 2 को भी कटा दो, यहाँ बच जाएगा साइन x बटा 2 और नीचे बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं साइन x बटा 2 और नीचे बच जाएगा क्या, कॉस x बटा 2, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं क्या, टेन x बटा 2 लिख सकते हैं ना, इतना कहेंगे हाँ। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, टेन x बटा 2 और dx। अच्छा, अब आपको चीज़ें देखनी है कि किसका अवकलन करने पे कौन मिल जाएगा, किसका अवकलन करने पे कौन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ना कि आपको सूत्र कितना याद है। सूत्र याद कैसे होंगे, हमने बताया क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको क्या कर लेना है, इनमें से किसको मान लें बताओ आप। तो हम इसमें से मान लेते हैं कि इसको, अगर आप सेक को माने वो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10 होता है, लेकिन 10 एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम इसको मानेंगे और ये मिल जाएगा, इसको मानेंगे ये मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अब क्या कर लेते हैं, देखो हमारा ऑलरेडी पहले से जो फार्मूला हमने अभी यूज किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना, तो इसको इरेज नहीं किया था। अब इसी फार्मूले पर हम इसका यूज कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं और इसका अवकलन करने पे ये ला दे रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, ex का 10x बटा 2 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अवकलन किसका करना है, d बटा में dx 10x बटा 2 क्या करोगे, तो 10x बटा 2 का करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x बटा 2। लेकिन x बटा 2 चेंज है तो इसका फिर से करना पड़ेगा,
यानी x बटा 2 का, यानी ये x बटा 2 ही लिख लो आप, इसको x बटा 2 ही लिख लो, क्योंकि कोण क्या है, चेंज है ना, x होना चाहिए। इसका फिर से करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x बटा 2, और यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ आपको 1/2। चीज़ें मैच हो गई ना, 1/2 सेक स्क्वायर x बटा 2। तो अब ई एक्स का गुणा कर लेना है किसमें, 10x बटा 2 में। तो आप इस सूत्र का यूज करके आप आंसर लिखोगे क्या, i के बराबर, आप i के बराबर क्या आंसर लिखोगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखोगे, i के बराबर आंसर ई एक्स इंटू में 10 10x बटा 2 और प्लस में c, क्या लिख दोगे, प्लस में c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही चीज़ें सरल हैं और सरल शब्दों में और धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहे हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में इस प्रश्नावली से, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन 19। देखिए दिया है ई एक्स और इंटू में क्या दिया है, ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पहले से ही 2 पद बने हैं, तो 2 पद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सभी लोग खुश हो गए होंगे कि पद तो 2 बन गए हैं, अब इसको हल करना बहुत आसान हो गया। लेकिन समाकलन भी करना है ना, किसका समाकलन आप करोगे तो कौन मिलेगा, ये भी देखना है ना। तो आओ बताते हैं, ट्रिक बताते हैं आपको कि किसको मानना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएं तो किसको मान लेना है, देखो dx, अब देखो किसको मानना है। तो जब चीज़ें चेंज है तो हम क्या कर लेते हैं, इस सूत्र को एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। क्या करते हैं, सूत्र को दिखाना तो पड़ेगा, ठीक है, सूत्र को दिखाना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। तो सूत्र क्या है, सूत्र है ई एक्स और ब्रैकेट में एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स और डी एक्स इजकल टू ई एक्स और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस सी। ये तो सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र हो गया ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अवकलन करते हैं। किसका अवकलन कर लेते हैं, देखो किसका अवकलन करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो किसका अवकलन कर लो। देखो एक बात याद रखना है कि जब पावर या जब भी पद नीचे हो, किस में हो, नीचे हो, और इसका जब आप अवकलन करोगे 1/x का, या आप सोच के देखो, अगर हम 1/x का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1 लिखेंगे, और x का पावर -1 का अगर हम अवकलन करना स्टार्ट करें तो x का पावर -1 का जब आप अवकलन करोगे तो पावर क्या होगा, आगे आएगा, और -1 है तो एक पावर क्या हो जाएगी, अपने तरफ से और घटती है, तो -1, यानी इसे लिख देंगे -x का पावर -2, और जब पावर माइनस में होता है तो वो बटे में आ जाता है। ये चीज़ें मिल गई ना। अगर आप 1/x का पावर 2 मानते तो और पावर बढ़ के मिलती, यानी 2 है तो 3 मिलती, क्लियर है। तो हम मानेंगे 1/x को, ठीक है। तो हम 1/x को क्या कर लेंगे, अवकलन करेंगे। जब 1/x का आप अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में, अभी करके दिखाया हमने ना, माइनस में 1/x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पावर को आगे ले लिए तो माइनस हो गया, और पावर -1 था उसमें एक और जोड़ दिया अपने तरफ से तो -2 हो गया। -2 का मतलब बट्टा में इतना हो जाएगा। चीज़ें मिल गई। तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है क्या मेरे दोस्त, कि i बराबर ई एक्स, सॉरी आपको आंसर लिखना है ना, इसका गुणा कर दो इसके साथ, यानी ई एक्स इंटू में 1/x और प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो ई एक्स बटे में x और प्लस c, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई एक ही लिखो, बात एक ही, दोनों में और कोई अंतर ज़्यादा है नहीं, सभी क्या है, बस उसको बटे में कर दिए, कोई अंतर है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, e का पावर 2x इंटू में sin x दिया है। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड
मेथड से करना चालू कर दें आप, तो ये आपका लगभग 20-25 मिनट आपका एग्जाम में समय ले लेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हल करने का। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, एक अच्छा उपाय बता रहे हैं जिससे आप इसका आंसर 2 मिनट में दो। जहाँ 20 मिनट में देना चाहते हो वहाँ आप इसका आंसर 2 मिनट में आप दोगे, नंबर भी आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो इसके लिए पहले सूत्र लिखना होगा। क्या सूत्र लिखेंगे, देखिए पहले क्या है, EAX और साइन BX और क्या दे दे DX। तो इसका समाकलन आपको क्या लिखना है, इसका समाकलन लिखना है EX और बटे में A² प्लस में B², और ब्रैकेट में लिखना है क्या आपको, A साइन BX और माइनस में B cos BX, ठीक है ना। क्या लिखना है, A साइन BX माइनस में, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं, A साइन BX माइनस में B cos BX आपको लिखना है। इतनी चीज़ें आप कहोगे सर ये तो साइन के पद में था तो आप इसका सूत्र बता दिए, अगर cos के पद में होता तो cos के पद में भी आप जान लो, cos के पद में होगा तो क्या करना है, अगर EAX और साइन नहीं, किसके पद में, cos के, तो cos BX और DX। देखो यहाँ से हम A लिए हैं और यहाँ B है, तो वही चीज़ों को यहाँ पर रखे हैं। अगर आपको A ना दिया हो तो आप मत रखना, B ना दिया हो तब भी मत रखना, हम क्वेश्चन अभी बता रहे हैं एक, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। EAX और cos BX और DX, इसका आप करो, तो इसका क्या करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, नीचे A² प्लस में B² और ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो आपको अब लिखना है साइन है, तो अब ले लेना क्या आप, cos ले लेना, क्या ले लेना, cos ले लेना, तो cos ले लो आप, तो cos ले लो A cos BX और प्लस में B साइन BX और प्लस में C। ये फार्मूले आपको क्या करना है, याद रखना है, प्लस C आप इसके साथ भी कर लेना, ठीक है। ये फार्मूले हैं, क्या है, फार्मूले हैं, और हम चलते हैं इन फार्मूले के रिलेटिव इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले क्या करना है, हल लिखने के बाद I के बराबर इसे मान लेते हैं, e का पावर 2x इंटू में दिया है साइन x और dx। अच्छा पहले A और B पहले बता देते हैं, A और B क्या है, तो A यहाँ पे क्या है, तो कहोगे A के जगह पे क्या है, तो 2 है, बहुत अच्छे। B के जगह पे आप कहोगे क्या है, तो B के जगह पे कुछ नहीं है, तो x का गुणांक कितना है, 1 है, वही तो B है ना, x का गुणांक B है और यहाँ पे x का गुणांक A है, तो यहाँ पे देखो B के बराबर कितना है, तो 1 है। आप हल करो, आप इस फार्मूले को यहाँ पे आपको लिख कर दिखाना है, आप बिना फार्मूले को लिखे हुए हल कर रहे हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्या होगे, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप फार्मूले नहीं लिख रहे हो, डायरेक्ट हल कर रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। तो सूत्र को आपको लिखना है कि EAX और साइन BX DX इज इक्वल टू EAX बटा में A² प्लस B² और ब्रैकेट में A साइन BX माइनस में B cos BX प्लस C। अब कहोगे सर इतना बड़ा सूत्र कौन याद रखेगा, जब इतना बड़ा सूत्र याद नहीं रखना है तो 20 मिनट आप लगाओगे, तो 20 मिनट लगाने से अच्छा है कि इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, आप याद हो जाएगा। तो इसको याद रखते हैं, क्या कर लेंगे, देखिए हम लिखेंगे E और A के जगह पे कितना है, तो 2x बटे में A के जगह पे कितना है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, A कितना है, तो 2 है, तो साइन BX कितना है, तो B का मान 1 है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे x लिख रहे हैं, माइनस में B का मान 1 है, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप क्या लिखो, B भी 1 है तो क्या लिख दें हम, cos x लिख दें, और प्लस में C, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। मत लिखो क्योंकि अभी हमने सिंप्लीफाई इसको नहीं किया है, इसके लिए सॉरी। करते हैं सिंप्लीफाई, e का पावर 2x क्या है, तो e का पावर
2x बटे में 4 प्लस में ये 1 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 5, और इससे हल कर लेंगे तो 2 sin x माइनस में cos x और प्लस c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स और जो इसका थीटा है या जो कोण है वो क्या दिया है, 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। ये क्या है, एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का क्या है, ये फार्मूला है। तो आपको पहले इतने के जगह पे आपको क्या लिखना है, 2 tan इनवर्स x लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, आइए बताते हैं। हम क्या करेंगे, इसे पहले हल लिख लेते हैं और इसे i के बराबर मान लेते हैं। और ये क्वेश्चन कौन करेगा, तो आप लोग करोगे। अब बोलोगे सर हम कैसे करेंगे, तो हम बताते हैं कैसे करना है। और dx इतना कर लिया ना, तो इतने के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो 2 tan इनवर्स x लिखोगे, 2 tan इनवर्स x लिखोगे और dx लिखोगे। तो कहाँ से आया है, तो इसको आपको दिखाना है। क्या करना है, दिखाना है, दिखा दीजिए कि 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स 2x और बटा में क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अनुसार हमने इतना पुट किया है। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, बच गया क्या, tan इनवर्स x बचा। क्या बचा, tan इनवर्स x बच गया और इसका dx। अब इससे आगे कौन करेगा, तो इससे आगे आप लोग करोगे। तो करोगे कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो एक है आपका, एक क्वेश्चन हमने बताया था इसी प्रश्नावली के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, बस आगे 2 है ना, तो इसका आप समाकलन करके और 2 से बस गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर चीज़ें तब भी नहीं हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके आपको दे देंगे। लेकिन आप जब तक आप खुद से क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो हम क्या कोई भी पढ़ा दे आपको, तो आप चीज़ें बस रटते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने इतना बना दिया ना कि बस 2 और tan इनवर्स x का बस क्या कर लेना है, आपको समाकलन अलग से क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे बताए थे वही स्टेप अपनाना है। सेम क्वेश्चन है, उसी को आप यहाँ पे लिख सकते हो और बस 2 का गुणा कर सकते हो। लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर कॉपी में वहाँ जो लिखे हो वहाँ से देख कर लिख देना और यहाँ से 2 से गुणा कर देना। चीज़ों का आप हल करना अपने माइंड से। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी ये क्वेश्चन ख़त्म हुए पर्सनालिटी 7.6 के, और आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों का।